जेल के अंदर बैठा गैंगस्टर बाहर अपनी गैंग चलाता है। जेल के अंदर बैठे बैठे ही बाहर लोगों की कत्ल करवा देता है। न जाने ऐसे कितने ही गैंगस्टर हैं, लेकिन इन दिनों ऐसे गैंगस्टर में जो सबसे बड़ा नाम है वो लॉरेंस बिश्नोई का है। जेल के अंदर अपनी हुकूमत जमाने वालों में एक नाम मुख्तार अंसारी का भी है। वो जिस जेल में जाता वहीं अपने लिए तालाब खुदवा लेता, मछली बनवाता और उस मच्छी पार्टी में जेल के अधिकारी से लेकर नेता तक पहुंचते थे। लेकिन जेल के अंदर रहकर जो काम अतीक अहमद कर लेता था वो कोई और नहीं कर सकता है। दाऊद बहुत बड़ा डॉन था, लेकिन पुलिस के डर से रातों रात वो परिवार सहित दुबई भाग गया। लेकिन अतीक अहमद के भीतर पुलिस का कोई डर ही नहीं था। बड़ा से बड़ा किडनैपिंग करने के बाद वो अपने पकड़ को किसी सुनसान जगह नहीं ले जाता था, खुला लेकर घूमता रहता था। आज की कहानी एक ऐसे ही किडनैपिंग की है कि कैसे अतीक ने न सिर्फ जेल में रहते हुए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप करवा लिया, बल्कि उसे जेल के अंदर अपने पास बुला लिया। फिर जेल प्रशासन की आंखों में आंखें डाल उसे वहां पीटता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। और वो कहानी क्या है, आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। देखिए, बहुत सारे अपराधी नेता बने और नेता बनने के बाद सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं रहते हैं, लेकिन राजनीति में होने के बावजूद अतीक का असली चेहरा अपराधी का ही था। अपनी गैंग का ऑपरेशन और अपने दुश्मनों को सबक सिखाना उसके लिए तो खेल जैसा था। वो चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, उसके लिए सब कुछ मुमकिन था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2018 से, जब अतीक अहमद की नज़र लखनऊ के बड़े रियल एस्टेट व्यापारी मोहित जायसवाल पर पड़ी। मोहित जायसवाल कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उनकी संपत्ति की कीमत अरबों में थी। अतीक को मोहित के पैसे और प्रॉपर्टी की जानकारी मिल गई और हमेशा की तरह उसने तय कर लिया कि इस प्रॉपर्टी पर भी वही कब्जा करेगा। कहते हैं फिर अतीक ने अपने गुर्गों को मोहित जायसवाल को डराने और धमकाने के लिए ऑर्डर भी दिया। लेकिन फिर भी जब मोहित जायसवाल नहीं टूटे तो अतीक अहमद ने एक खतरनाक प्लान बनाया, जिससे कि वो मोहित जायसवाल को तोड़ सके। अतीक उस वक्त देवरिया जेल में बंद था और जेल के अंदर से ही उसने एक अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर ली। फिर 26 दिसंबर 2018 को अतीक के कुछ गुर्गे लखनऊ पहुंचे और वहां गोमती नगर से मोहित जायसवाल को किडनैप कर लिया और अपने गाड़ी में ठूस कर सीधे देवरिया जेल पहुंच गया, वही जेल जहां पर अतीक अहमद बंद था। मोहित जायसवाल को फिर जेल के अंदर अतीक के सामने लाया गया और वहां जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। अतीक के सामने ही उसके इशारे पर उसके गुर्गों ने मोहित की बेरहमी से पिटाई की। इन सभी चीज़ों में अतीक का एक बेटा भी शामिल था, जिसने मोहित जायसवाल की बेइज्जती की और उसे जान से मारने की भी धमकी दी। मोहित जायसवाल को इस कदर मारा गया, पीटा गया कि चोट भी आई और उन्हें मौत का अपना डर सताने लगा। जिसके बाद मोहित जायसवाल ने वही किया जो अतीक ने उस वक्त उससे करने को कहा। मारपीट और धमकियों के बाद अतीक ने मोहित से उसकी संपत्तियों के दस्तावेज पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। इन दस्तावेजों में करोड़ों की संपत्ति शामिल थी, लगभग कहते हैं 45 करोड़ की संपत्ति, जो अब अतीक के नाम पर हो गया। मोहित जायसवाल के लिए ये एक खौफनाक मंजर था, जिसमें न केवल उसकी प्रॉपर्टी और एसयूवी कार गई, बल्कि उसका आत्मसम्मान भी छीन लिया गया। जिसके बाद मोहित जायसवाल ने भी ठान लिया कि अब वो बाहुबली से डरेंगे नहीं, बल्कि सामना करेंगे। जेल से बाहर अपनी जान बचाकर आने के बाद मोहित ने हिम्मत नहीं हारी और इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई और इसके बाद सबूत के रूप में घटना का एक वीडियो भी पेश किया। फिर जैसे ही जेल के अंदर हुए मोहित जायसवाल की किडनैपिंग का मामला सामने आया, वैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत इस पर संज्ञान लिया और अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के जेल से हटाकर गुजरात के साबरमती जेल में भेजने का आदेश दिया, ताकि वो अपने गैंग के साथ संपर्क में ना रहे और अपनी आपराधिक गतिविधियों को जेल से भी जारी न रख सके, क्योंकि किडनैपिंग कर जेल के अंदर पकड़ कर लाना बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। न सिर्फ हैरान कर देने वाली बात, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी भी थी। इसलिए अतीक अहमद पर भी कार्रवाई तेज हुई। लेकिन इस घटना के बाद भी अतीक के लोगों ने मोहित को चुप कराने की कोशिश की। कहा तो जाता है कि शाइस्ता परवीन, अतीक की बेगम, ने एक मीटिंग भी रखी थी और उसमें मोहित जायसवाल को भी बुलाया गया। वहां उसे मनाने की कोशिश भी की गई कि वो केस वापस ले ले, कि ये सब अतीक अहमद करना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया, खूब मनाया गया। लेकिन मोहित जायसवाल ने एक ही बात कही, मुझे जेल में लाकर मारा क्यों गया भाभी, मेरी बेइज्जती क्यों की गई।
यानी बात सिर्फ किडनैपिंग की नहीं, आत्मसम्मान की थी। इसलिए शायद मोहित जायसवाल अपने स्टैंड पर अड़े रहे और केस से पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने जून 2019 में अतीक अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें अतीक के साथ साथ उसका बेटा उमर भी शामिल था। पहले तो फरार था, लेकिन बाद में जब पकड़ा गया तो अतीक के बेटे उमर को इस मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट में ले जाया गया। उमर पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लगाया गया था। हालांकि 5 साल बाद पिछले महीने लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उमर को जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी वह जेल में ही रहेगा क्योंकि उस पर दूसरे कई मामले अभी भी दर्ज है। वहीं अतीक अहमद मारा गया तो उसके ऊपर सारे केस भी यूं ही खत्म हो गए। बाकी जेल के अंदर आतंक मचाने का अतीक के इस किस्से पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।